अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4th लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसके अंदर हम निसाबी कुतुब से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इसके अंदर एक आखिरी चीज़ जो हुई थी हमारी इससे साबिका क्लास के अंदर, उसके अंदर बहारी शरीयत से दह दर दह कुएँ के बारे में पढ़ा गया था। तो और वहाँ पर बताया गया था कि उससे अगली क्लास जो होगी वो हमारी इसके फार्मूलाज पर होगी। तो आज की हमारी क्लास उसके फार्मूलाज पर ही है। आज की कोई किताब किसी किताब का को मौजू नहीं बनाया गया। तो आइए हम अपने सबक की जाने बढ़ते हैं। और उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फजूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई अपना सवाल अलग से लिख लूँगा और क्लास के आखिर में अपना सवाल पेश कर दूँगा। और क्लास मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कि अपने सबक की दोहराई करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, आमीन। अब ये चंद एक इस्तिलाहात अगरचे हमारे इस दौर के इस दर्जे के जो तलबा हैं वो तो पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी आसानी के लिए इसके अंदर बताई गई कि अगर कोई हमारा ऐसा मुसलमान वो इसको देख रहा हो इस वीडियो को, तो कहीं वो परेशान ना हो। इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी गुजरेंगी। तो अब आइए हम अपने सबक की जानिब चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो लफ्ज़ गुजरेगा चौकोर, तो चौकोर कहते हैं चार कोनों वाली शक्ल को। चार कोनों वाली शक्ल को चौकोर कहते हैं, जिसके चार कोने हों। अगर चारों अज़ला की लंबाई बराबर हो तो मुरब्बा, और अगर आमने सामने के अज़ला बराबर हों तो मुस्ततील कहलाती है। इसके अंदर ये होगा कि चारों कोने बराबर बराबर लंबाई पर हैं तो मुरब्बा बन जाएगी। अगर चारों कोने बराबर नहीं हैं, लेकिन दो फ़र्ज़ करें 6-6 फुट के हैं और दो कोने उसके 3-3 फुट के हैं, तो अब वो मुस्ततील कहलाएगी, मुरब्बा नहीं कहलाएगी, लेकिन होंगी दोनों चौकोर ही। उसके बाद है कुतर। अब इससे भी पहले गोल, तो लिहाजा गोल चीज़ की तारीफ़ बताने की तो ज़रूरत नहीं, गोलाई सब हर किसी को पता ही होती है। कुतर क्या होता है? किसी गोल चीज़ के एक कोने से दूसरे कोने तक की इस तरह से पैमाइश की जाए कि इस गोल का मरकज़ भी बीच में आए, उसे कुतर कहते हैं। यानी उसका एक बिल्कुल सेंटर लाइन होगी, उसको टच करती हुई लाइन गुजरेगी, तो ये उसका कुतर कहलाता है। कुतर को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। निस्फ कुतर, गोल चीज़ की किसी भी जानिब से मरकज़ तक की पैमाइश को निस्फ कुतर या फिर रदास कहते हैं। अब वही चीज़ है, कुतर का आधा करेंगे तो वो निस्फ कुतर बनेगा, या फिर रदास भी उसको कहा जाता है। और रदास को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, निस्फ कुतर को इंग्लिश में सेमी डायामीटर कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म SD बन जाता है। निस्फ कुतर को इंग्लिश में सेमी डायामीटर कहते हैं, इसका मुखफ़फ़ SD है। मुहीत, किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द की दीवारें इसका मुहीत कहलाती हैं। पाई, दायरे के मुहीत और कुतर के दरमियान पाई जाने वाली जो निस्बत है वो पाई कहलाती है। यानी दायरे के का मुहीत कितना है और इसका कुतर कितना है। मुहीत तकसीम कुतर, इसका जो जवाब आएगा वो पाई आएगा। अब बात यह है कि ये जो पाई है इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए जो कैलकुलेटर होते हैं उनके ऊपर पाई का बटन मौजूद होता है, लिहाजा वहाँ से पाई की वैल्यू निकालेंगे। ये सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा करीब है असल जवाब के। वजह क्या है कि पाई की वैल्यू तब्दील होती रही है। सबसे पहले ये बताया जाता था कि पाई की वैल्यू 22/7 है। 22 तकसीम 7 करेंगे, जो जवाब आएगा वो पाई की वैल्यू कहलाएगी। अब उसके अंदर हुआ क्या कि इसी तरीके से निकालते रहे कि अगर दायरे का मुहीत 22 फुट हो तो उसका कुतर 7 फुट होगा। अब वजह क्या थी कि हमारे बुज़ुर्गों ने उस दौर के अंदर छोटे दायरे की कैलकुलेशन की तो वो इतना ही बनी, लेकिन बाद में आने वालों ने बड़े दायरे को चेक किया, बड़ा दायरा लगाया। अब उसके जब मुहीत को चेक किया तो उसके
अंदर ये हुआ कि उसकी पाई की वैल्यू तब्दील हो गई और ज़्यादा तहकीक में निकली। फ़र्ज़ करें ये देखिए मैंने कैलकुलेटर निकाला और इसके अंदर मैंने लिखा 22/7। तो ये मैंने इसको इशारी निज़ाम में किया 3.142857 अब मैंने कहा कि जी इसको पाई की वैल्यू निकालें। पाई इस बटन के अंदर ये देखिए ये इशारिया के बटन के साथ ही ऊपर छोटा सा पाई नज़र आ रहा है 3 से नीचे। तो ये शिफ्ट का बटन दबा कर आएगा। मैंने शिफ्ट का बटन दबाया, पाई का बटन दबाया, ये पाई की वैल्यू आ गई और वो कहता है ये जी जनाबे वाला ये पाई है। मैंने कहा जी इसकी वैल्यू निकालो। इसने निकाली ये वाई वैल्यू देखिए 3.14। चलो इसको वैसे तो यही बनेगा, इसको 1415926554 इस तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ करें ये गलत तरीका है अगरचे कि इसको 1415929654 इस तरह पढ़ते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये देखिए ये 1428, हालांकि वहाँ पे था 1415। असल पाई की वैल्यू वो थी जो वहाँ पर बयान हुई, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये 22/7 है तो ये बहुत करीब करीब है और यहाँ पर पाई की वैल्यू ये ज़्यादा एग्जैक्ट है। जदीद तहकीक के मुताबिक यही है पाई की वैल्यू। पाई दुरुस्त मिकदार मालूम करने के लिए कैलकुलेटर पर पाई का बटन मौजूद होता है। मुसल्लस, 3 कोनों वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। मुरब्बा, किसी अदद का मुरब्बा मालूम करना हो तो इस अदद को इसी की मिकदार से ज़रब देने से हासिल हो जाएगा। यानी 2 का मुरब्बा मालूम करना है तो 2 ज़रबे 2, 4 का मुरब्बा मालूम करना है तो 4 ज़रबे 4, इस तरह 100 का मुरब्बा मालूम करना है तो 100 ज़रबे 100, ये इसका मुरब्बा कहलाएगा। आगे जज़र, मुरब्बा का उल्ट ये जज़र कहलाता है। यानी किसी अदद को ऐसे अदद से तकसीम करना है कि जवाब भी वही आए। यानी मुरब्बा के अंदर तो ये था ना, फ़र्ज़ करें 4 का मुरब्बा है 16, तो 16 की जज़र क्या बनेगी, वो 4 बनेगी, ये उल्ट बनेगा। जज़र और मुरब्बा का बटन भी कैलकुलेटर पर मौजूद होता है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये है मुरब्बा का बटन, ये x2 जो लिखा हुआ है 8 का मुरब्बा यानी 8 ज़रबे 8, जवाब निकाला तो यह आया 64। अच्छा, अब 64 की जज़र अगर लेना चाहें, ये जज़र का बटन है, इसको हमने 64 लिखा यहाँ पर तो इसने 64 का जवाब निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पर 64 के बजाय कुछ और रकम लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ, अब ज़ाहिर है 50 चूँकि पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, लिहाजा ये क्या करेगा, ये इस तरह से इशारे निज़ाम में निकाल दिया इसने 7.07, ये इस तरह से इसने जवाब निकाल दिया। और वैसे अगर बराबर करें तो ये देखिए 5/2, नहीं सॉरी 2/5। इसने बोला कि जनाबे वाला आप ये 2/5 करेंगे तो बिल्कुल यही जवाब बनेगा, 50 का जज़र ही बनेगा। अब आगे आइए पढ़ते हैं जो बाहरी शरीयत के अंदर हमने मसला पढ़ा था। 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दै दर्द है और बड़ा हौज़ कहते हैं। अब इसकी मिकदार कितनी बनेगी वो हम आगे पढ़ते हैं। अभी यूँ ही 20 हाथ लंबा 5 हाथ चौड़ा या 25 हाथ लंबा 4 हाथ चौड़ा, गर्ज कुल लंबाई चौड़ाई 100 हाथ हो और अगर गोल हो तो इसकी गुलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो और 100 हाथ लंबाई ना हो तो छोटा हौज़ है। इसके पानी को थोड़ा कहेंगे अगरचे कितना ही गहरा हो, क्योंकि पानी के अंदर गहराई नहीं देखी जाती, पानी के अंदर इसकी ऊपर की सतह देखी जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कितना हौज़ होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर है कि कितने हाथ होने चाहिए या फिर कितनी उंगल, कितने गज़, कितने फुट, इंच, सूत, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। देखिए टोटल इसके अंदर काफ़ी सब तफसील है। अब है लंबाई कितनी हो, फ़र्ज़ करें हाथ हो तो 20 हाथ लंबाई 5 हाथ चौड़ाई, कुल 100 हाथ बना, दै दर है और आगे नतीजा भी यही निकला हुआ कि दै दर है, दै है, उसमें एक कम अज़ कम लंबाई लिखी हुई है। अगर उंगल की बात करें तो अगर 240 लंबाई है तो 240 ही अगर इसकी चौड़ाई हो, फ़र्ज़ करें चकोर हो और हो भी मुरब्बा, यहाँ पर ऊपर मुस्ततील का बयान हुआ, तो इसके इस सूरत में अब रकबा ऐसा बनेगा, यानी इसकी टोटल उंगल जो लंबाई टोटल उंगल कितनी बनेगी,
तो ये बनेगी 57,600 उंगल, क्योंकि इसको 240 को 240 से ज़रब देंगे हम, तो ये दै दर दै है। इसके बाद आगे अगर गज़ों में बात हो तो 5 ही गज़ लंबाई 5 गज़ चौड़ाई, तो ये रकबा टोटल 25 गज़ बनेगा और ये भी दै दर दै है। इससे कम होगा तो नहीं होगा। फुटों की बात करें 15 फुट लंबाई 15 फुट चौड़ाई, तो 225 फुट ये बनेगा रकबा इसका, और ये भी दै दर दै है। इसके बाद इंचों के अंदर करें तो लंबाई भी 180 इंच, चौड़ाई भी 180 इंच, और ये 32,400 इंच बनेंगे, और ये भी दै दर दै बन जाएगा। इसके बाद अगर सूत में बात करें, यानी उसकी भी हम मज़ीद तहकीक में गए सूत के अंदर, तो 1440 सूत लंबाई 1440 सूत चौड़ाई, तो ये बन जाएंगे टोटल 20,73,600 सूत। तो फिर दै दर दै बनेगा, इससे कम होगा तो दै दर दै नहीं होगा। इसके बाद मीटरों में बात करें तो 4.572 लंबाई 4.572 ही चौड़ाई, और ये बनेगा 20.90318 मीटर। तो फिर ये दै दर दै बनेगा, वरना इससे कम हो तो नहीं बनेगा। सेंटीमीटर तो ये 460.43458 लंबाई हो और 460.4 सेंटीमीटर ये चौड़ाई हो, तो ये बनेंगे 2,12,000 सेंटीमीटर। तो ये दै दर दै बनेगा। आखिरी पैमाइश है मिलीमीटर, ये है 4,572 मिलीमीटर लंबाई 4,572 मिलीमीटर चौड़ाई, तो ये फिर बनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ और 9,03,184 मिलीमीटर। तो तब जाकर ये दै दर दै बनेगा। अब ये है पैमाइशें बयान हुई, इनको निकालना कैसे है। तो आइए हम कुएं के हवाले से पैमाइश के मुख्तलिफ पैमाने ऊपर तस्वीर में दिए गए हैं। अगर हाथ के हिसाब से पैमाइश कर रहे हैं तो 100 हाथ होना चाहिए। इस तरह हमारे हाथ, इसी तरह हमारे हाथ चौड़ा, चूँकि अक्सर फुट इस्तेमाल होता है, लिहाजा फुट के हिसाब से 225 फुट होना चाहिए। ठीक है, हाथ के हिसाब से 100 हाथ होना चाहिए, और हम हमारे चूँकि अक्सर फुटों के हिसाब से इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम अब फुटों के हिसाब से हम सारी मिसालें आगे पढ़ेंगे। 225 फुट होना चाहिए कम अज़ कम। कुआं चाहे किसी भी शक्ल में हो, ठीक है, चाहे मुरब्बा हो, मुस्ततील हो, गोल हो, मुसल्लस हो। लिहाजा झैल में कुएं की चंद अक़साम और इनका रकबा मालूम करने का फार्मूला पेश किया जाएगा। कुआं अगर मुरब्बा शक्ल में हो, यानी चारों कोने बराबर हों, या फिर मुस्ततील शक्ल में हो, यानी आमने सामने की दीवारें बराबर हों, इसका रकबा मालूम करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से ज़रब दे दें। मसलन फ़र्ज़ करें 15 फुट के हिसाब से चारों दीवारें हों, यानी मुरब्बा हो, तो 15 ज़रबे 15, तो ये 225 बनेगा। लिहाजा ऐसा कुआं दै दर दै कहलाएगा। अगर कुआं जो है गोल शक्ल में होगा, इसको फिर दो तरह से तकसीम किया दो तरह से पैमाइश किया जा सकता है। पहला ये कि हमें कुएं का हौज़ का कुतर मालूम होगा, यानी आपके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सेंटर को जाती हुई एक लाइन जो है वो आपको पता होगा ये कितने फुट की है। या फिर हमें कुएं या हौज़ का मुहीत मालूम होगा, यानी ये बाहर की दीवारें मालूम होंगी। अगर कुएं का कुतर मालूम होगा तो इस तरह से हल करेंगे, क्योंकि अगर हमें पहले से लंबाई वगैरह मालूम नहीं है तो इसका कुतर मालूम करना ज़्यादा आसान है। कुतर मालूम होगा तो इस तरह से हल करेंगे, निस्फ कुतर का मुरब्बा लेकर, अब ये टुकड़ों में बयान किया गया, आगे कैलकुलेटर का तरीका भी बयान किया जाएगा। निस्फ कुतर लेंगे, कुएं का कुतर का आधा करेंगे, फिर उसका मुरब्बा लेकर पाई से ज़रब दे दें। जैसे अगर किसी हौज़ का कुतर 17 फुट हो तो इसका निस्फ कुतर 8.5 फुट होगा। अब इसका मुरब्बा लिया तो 72.25 जवाब आया। अब इसे पाई से ज़रब किया तो 226.980069 जवाब आया। कैलकुलेटर पर मुकम्मल फार्मूला एक साथ ऐसे लिखा जाएगा, SD यानी सेमी डायमीटर या निस्फ कुतर, और इसका मुरब्बा 2 और साथ में पाई, ये देखिए ऐसे लिखा जाएगा। सेमी डायमीटर कितना बना, कुतर 17 फुट है तो 8.5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8.5 फुट, और इसका मुरब्बा लिया, ठीक है, ये इसका मुरब्बा आ गया। यहाँ पर इसको
इस तरह से देने की लॉजिक ये है कि बाज़ कैलकुलेटर इस तरह से लिख देते हैं, इसलिए ये लिखा गया, वरना ये कैलकुलेटर इसी तरह से आसानी से लिख देता है। आमतौर पर मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर आ रहा है पाई वाला, सॉरी पैनिकाल कैलकुलेटर, तो वो इस तरह से लिखता है। उसके आगे हमने लिखा पाई, शिफ्ट का बटन दबाकर पाई का बटन दबाया, ये पाई आ गया। आप इसको अब हिंसों के अंदर जवाब ले आए 226.98000692। तो ये देखिए, तो चूंकि कम से कम 225 फुट रकबा होने पर दया दर दया कहलाता है, लिहाजा ये कुआं दया दर दया है, यानी 1 फुट ऊपर ही है। और अगर कुएं का मुहीत मालूम होगा तो फिर ऐसे हल, अगर कुएं का मुहीत मालूम होगा तो ऐसे हल करेंगे, मुहीत का मुरब्बा लें और पाई को 4 से ज़रब करें। अब मुहीत के मुरब्बा को पाई ज़रब 4 से तकसीम कर दें। पहले मुहीत का मुरब्बा लें, इसको एक साइड पे रखें, फिर पाई को 4 से ज़रब करें, इसको दूसरी वैल्यू दें, ये 2 रकमें आपके पास हासिल हो गई। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको आपस में तकसीम कर दें। मुहीत के मुरब्बा को पाई ज़रब 4 से तकसीम कर दें। जैसे अगर किसी हौज़ का मुहीत 54 फुट हो, इसका मुरब्बा 2916 आया, अब इसे तकसीम किया पाई ज़रब 4 से, तो जवाब आया 232.0479। कैलकुलेटर पर मुकम्मल फार्मूला एक साथ ऐसे लिखा जाएगा, सरकमफ्रेंस, इसका मुरब्बा लिया यानी इसके मुहीत का और तकसीम किया ब्रैकेट ओपन 4 ज़रब पाई से। तो आइए हम इसको कैलकुलेटर पर हल करते हैं। मुहीत है हमारे पास 54 फुट, हमने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन की और इसको लिखा 54 और इसका लिया मुरब्बा और यहाँ पर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर तकसीम, फिर ब्रैकेट ओपन की और 4 ज़रब पाई और अब इसकी ब्रैकेट क्लोज की, और ये देखिए जवाब आया 232। तो चूँकि कम से कम 225 फुट रकबा होने पर दया दर दया कहलाता है, लिहाजा ये कुआं जो है ये दया दर दया है। अगर कुआं मुसल्लस शक्ल में हो, अब ये तीसरी प्यारे तलबा कराम जो शिक है, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें फार्मूला बड़ा करना पड़ता है, कैलकुलेटर के अंदर भी 2-3 दफ़ा इसको हल करना पड़ेगा, तो फिर जाकर इसका जवाब आएगा। अगर कुआं मुसल्लस शक्ल में हो यानी 3 कोनों वाला हो, तो इसमें मरहलावार इस तरह हल करेंगे। सबसे पहले आप ये काम करें कि दीवारों की लंबाई की पैमाइश करें और आपस में इनको जमा करके टोटल को 2 पर तकसीम कर दें। तीनों दीवारों की पैमाइश की, 2 पर तकसीम किया, सबसे पहले उनको आपस में जमा किया, फिर 2 पर तकसीम किया। अब इस रकम को अलग से महफूज भी कर लें और साथ 3 मरतबा मनफी करें। इस तरह मनफी करेंगे कि एक मरतबा एक दीवार की लंबाई माइनस करेंगे इसमें से, दूसरी मरतबा दूसरी दीवार की लंबाई, तीसरी मरतबा तीसरी दीवार की लंबाई। इन तीनों रकमों को फिर आपस में ज़रब कर दें और जो जवाब आए इसमें पहले से महफूज रकम को भी ज़रब कर दें। अब जो जवाब आए इसकी जज़र ले लीजिए, कुएं का रकबा आपको मालूम हो जाएगा, यानी आखिर में फिर आपने जज़र ले लेनी है सारे की फाइनल की। फ़र्ज़ कीजिए किसी कुएं की दीवारें 25-25 फुट की हैं, 2 दीवारें 25-25 फुट की हैं, एक दीवार 20 फुट की है। सबसे पहले तीनों दीवारों को आपस में जमा करके 2 पर तकसीम किया। 25 + 25 + 20 बराबर है 70। 70 तकसीम 2 35। ठीक है, अब ये तो आपको भी समझ आ रही होगी कि आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसे अलग से भी महफूज कर लिया 35 को, और साथ में 3 मरतबा एक दीवार को भी माइनस किया। 35 - 25 10, 35 - 25 10, 35 - 20 15, 10 ज़रब 10 ज़रब 15। अब तीनों जवाब को आपस में जब ज़रब करेंगे तो ये जवाब आएगा 1500, यानी 10 ज़रब 10 ज़रब 15। ये देखिए जवाब 1500 आया। अब इस महफूज को भी इसमें ज़रब दे दिया, यानी ज़रब 35। हमने इसके अंदर मज़ीद महफूज को भी ज़रब दे दिया, ज़रब 35, यह है 52,500। अब इसका जज़र लिया, जज़र लेना है हमने इस आंसर का, तो यह 229.12874 87847। ये देखिए वही जवाब आया हुआ है। तो चूँकि
कम अज़ कम 225 फुट रकबा होने पर दै दर्दा कहलाता है। लिहाजा ये कुआं दै दर्दा है। आज की हमारी क्लास यहाँ पर मुकम्मल हुई। अभी आपने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हैदर अली भाई। ये देखिए, ये मोटाई है, वरना लंबाई देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। और ये भी औसतन है, यानी औसतन इंसान की तकरीबन उंगल कितनी मोटी होती है। और अब अगर इसको मज़ीद तहकीक में जाते हैं तो फिर हर इंसान के अपने हिसाब से, अगर उसकी अपनी उंगलियों की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 240 फुट 240 उंगल बन रहा है, उसके हक में वो फिर दै दर्द है। अगर किसी और कोई और है जिसकी उंगलियों की मोटाई ज़्यादा है तो उसके हक में नहीं है फिर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खिज़र भाई। जी 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 गहराई के हवाले से ये कि यही बयान किया जाता है कि बस पानी गहरा हो, इतना गहरा हो कि आप जब पानी उठाएं तो नीचे ज़मीन ज़ाहिर ना हो, यानी पीछे नीचे इतना पानी अभी मौजूद हो कि साइड वाला पानी उसको दोबारा से घेर ले। जी 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 मैं अब असल में ना इसके अंदर जो है ना कि ज़मीन नज़र आए तो ज़मीन है बिला हायल नज़र आए, यानी बग़ैर पानी के नज़र आए। अगर बीच में पानी आ रहा है तो फिर वो मसला नहीं है, फिर वो नीचे पानी उसका गहराई उसकी कहलाएगी वो। जी 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 अब ज़ाहिर है कि 1 फुट अच्छी खासी गहराई है, क्योंकि 1 फुट के अंदर यही है कि आप चुल्लू में पानी लें दोनों हाथों से तो नीचे उसकी ज़मीन तो ज़ाहिर नहीं होती। जी 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 अब अगर उसकी दीवारें पूरी हैं, अच्छा ये भी दीवारों का भी हिसाब नहीं होता, दीवारों के अंदर के पानी का हिसाब होता है, इसलिए दीवारें अंदर से पैमाइश की जाएँ तो जी जी बाहर से तो ज़्यादा ही बनेगी। तो दीवारों को अंदर से जब आप पैमाइश करेंगे अपने मौजूदा जो हमारा फीता वगैरह होता है तो ये कन्फर्म है कि ये पानी की पैमाइश ही कहलाएगी। जी मज़ीद कोई सवाल? ये सूत जेन में नहीं है, इंचों के हिसाब से ही होना चाहिए, अभी जेन में नहीं है इसका। आमीन। जी मज़ीद कोई सवाल? जी जी ये कम अज़ कम पैमाइश बताई गई है। जी 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 ठीक है हुज़ूर, अभी फिर हम अपने दर्जे का अख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।